हेलो। मैं चेतनलाल रेगर, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पाठ फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक प्रतिमान में प्रथा क्या है, प्रथा के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथाएं जो है एक अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमान है। प्रथा शब्द का जो प्रयोग ऐसी जनरीतियों के लिए किया जाता है जो समाज में बहुत समय से प्रचलित हैं। प्रथा में समूह कल्याण के भाव निहित होते हैं। यही कारण है कि कई बार प्रथा एवं लोकाचार का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, जबकि जनरीतियों के अंतर्गत जो प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित न होकर के जनरीतियों में होता है, वही आगे जाके प्रथाओं के नाम से जानी जाती है। प्रथाएं में नवीनताएं की विशेषताएं होती है और कार्य करने के पश्चात वो उस मार्ग की ओर अग्रसर होती है। किंग्सले डेविस ने भी प्रथा शब्द का विश्लेषण उनके व्यवहार की ओर संकेत करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला जाता है। अथवा प्रथाएं वे व्यवहार हैं जिनका पालन केवल इसलिए किया जाता है कि बीते हुए समय में उनका पालन किया गया था। इस प्रकार लोकाचार की अपेक्षा लोकोक्तियों के जो अधिक निकट इनको माना गया है, लेकिन दोनों के परंपरागत स्थायित्व या सामूहिक चरित्र को स्पष्ट करते हैं। प्रथाएं हमारी सामाजिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है। उनमें तर्क का होना आवश्यक नहीं है। प्रथाओं को परिभाषित करते हुए मैकाइवर ने भी लिखा था कि सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथा है। इसी प्रकार सापिर ने भी कहा, प्रथा का प्रयोग या उपयोग व्यवहार के तरीकों के उस संपूर्णता के लिए किया जाता है जो परंपराओं द्वारा अस्तित्व में आकर समूह में स्थायी रूप से ग्रहण कर लेते हैं। बोगार्ट्स ने भी समाजशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। उसमें प्रथाओं के संदर्भ में कहा कि प्रथाएं समूह के द्वारा स्वीकृत नियंत्रित ऐसी विधियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती है कि उनके बिना विचार की मान्यता से ही की जाती है। इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती रहती है। प्रथाओं के आधार पर प्रथा की कुछ विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर भी हम प्रथा को और अधिक व्यवस्थित ढंग से समझ सकते हैं। अर्थात नंबर 1, प्रथाएं समाज में व्यवहार करने की एक विधि है। दूसरी, प्रथाएं वे जनरीतियाँ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है। नंबर 3, प्रथाओं को समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है, इसलिए इसमें स्थायित्व पाया जाता है। नंबर 4, प्रथाएं व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण रखती है। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन नहीं है, इसकी प्रकृति बाध्यता मूलक होती है। नंबर 5, प्रथाएं अलिखित एवं अनियोजित होती है। नंबर 6, प्रथाएं का पूर्ण निर्धारण नहीं होता, वरन यह समय के साथ साथ धीरे धीरे विकसित होती है। इस प्रकार इतिहास की देन भी इसको कहा गया है। नंबर 7, प्रथाओं का उल्लंघन करने पर समाज द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है और ऐसा करने वाले की समाज में निंदा भी होती है, आलोचना होती है, वह हंसी मजाक भी उसकी हो जाती है। नंबर 8, प्रथाओं का पालन करने वाले कोई भी औपचारिक संस्था या संगठन नहीं होता है, न ही इसकी व्याख्या व देख रेख करने वाला कोई अधिकारी है। तो समाज ही प्रथा का एक तरह से न्यायालय है, कोर्ट है। नंबर 9, प्रथाएं कठोर एवं अपरिवर्तनशील होते हुए भी
समय के साथ साथ उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य आ जाते हैं। अर्थात जैसे पिता की आज्ञा का पालन करना, अपनी ही जाति में विवाह करना, मृत्यु भोज करना, छुआछूत, बाल विवाह, दहेज, अनेक ऐसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। प्रश्न उठता है कि लोग प्रथाओं का पालन क्यों करते हैं? इनकी क्या आवश्यकता है? क्या इसकी मजबूरी है जिसके कारण व्यक्ति उनको निभाता है? तो उनके कुछ आधार बताए गए हैं जिनके आधार पर प्रथाओं का व्यक्ति समाज में रह करके पालन करता है। तो नंबर 1, प्रथाओं का पालन करने का लोग एक तरह से अपना कर्तव्य समझते हैं। उनमें वे अपना मनोवैज्ञानिक संबंध मानते हैं। ये मानते हैं कि लोगों का जो विचारधारा है वो प्रथाओं के पालन करने के कारण ही है। पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करना, क्योंकि उनका निर्माण उनके पूर्वज द्वारा वैवाहिक ढंग से किया गया है। इस प्रकार से एक लंबे समय से समाज में प्रथाओं का प्रचलन होने से हमारे व्यवहार का ये अंग बन जाती है। प्रथाओं के बिना समाज द्वारा व्यक्ति की आयोजना या नहीं, बिना उसके वह रह नहीं सकता। अतः समाज से स्वीकृति भी उसका मिलती है, इसलिए उसके बिना समाज को बहिष्कार भी कर सकता है। प्रथाएं व्यक्ति को सामाजिक अनुकूलन में सहायता देती है। प्रथाएं सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने में भी सहयोग करती है। अर्थात प्रथाओं को अपनाने के पीछे कारण है कि व्यक्ति अपने आप को समाज में सुरक्षित महसूस करता है। प्रथाएं समूह अथवा समाज के व्यवहार में एक रूपता लाने का कार्य भी करती है। इसी प्रकार प्रथाएं सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने में सहयोग प्रदान करती है। साथ ही सीखने की जो प्रक्रिया है उसको सरल भी बनाती है। तो इस प्रकार से कई सारे आधार हैं जिनके आधार पर समाज में प्रथाओं का प्रचलन पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो ये प्रथाएं हैं जो समाज का एक अनौपचारिक प्रतिमान है। इसी प्रकार से प्रथाओं के पश्चात ट्रेडिशन अर्थात परंपराएं जो समाज में प्रचलित हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं कि मानव को अपने जीवन काल में 2 प्रकार की विरासत मिलती है। एक बायोलॉजिकल अर्थात प्राणीशास्त्रीय, जो कि उसे शारीरिक रचना व लक्षण प्रदान करती है, और ये माता पिता के जीन्स से उनको प्राप्त होती है। इसे हम हेरिडिटी भी कहते हैं या वंशानुकरण भी कहते हैं। दूसरी समाज द्वारा प्रदत्त सामाजिक विरासत है। व्यक्ति को जीवन पर्यंत जीवन यापन करने के लिए अनेक भौतिक और अभौतिक वस्तुओं की जरूरत होती है जो समाज ही उसे प्रदान करता है, जैसे घड़ी, पेन, रेडियो, टेलीविज़न, पंखा आदि हजारों प्रकार की वस्तुएं जो भौतिक विरासत के अंतर्गत आती है। धर्म है, विचार है, दर्शन है, प्रथाएं, नियम, रीति रिवाज हैं, ये सब अभौतिक सामाजिक विरासत हैं। अर्थात जो भौतिक विरासत जो है वो अभौतिक रूप के समान दिखाई देती है। ट्रेडिशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो ट्रेडरा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है हस्तांतरण करना। ट्रेडिशन का संस्कृत शब्द परंपरा है, जिसका अर्थ है ऐतिहासिक परंपरा। इस प्रकार परंपरा का संबंध इन बातों से भी है जो प्राचीन काल से ही इसका पालन व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी करता आ रहा है और वो उसमें हस्तांतरित हो रहा है। तो इस संदर्भ में हम एक बात तो ये तो उल्लेखनीय है ही
कि लंबे समय से ये संरक्षित हो तो होती है, किंतु ये एक पूर्णतः अपरिवर्तनीय या नितांत रूढ़िवादी नहीं होती है। पूरे समूह के अनुभवों के अनुरूप इसमें आंशिक रूप से परिवर्तन भी होता है। परंपरा के संबंध में गिन्सबर्ग ने एक परिभाषा दी थी कि परंपरा का अर्थ उन संपूर्ण विचारों, लेखों, प्रथाओं के प्रयोग से जो एक समूह की विशेषता है तथा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। इसी प्रकार रोस ने भी कहा था कि परंपरा का अर्थ चिंतन और विचार करने से आता है। इसी प्रकार से हम परंपरा की विशेषताएं भी कई सारी बताई है। उसमें परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। परंपराएं लंबे समय की देन होती है। परंपराओं का पालन अचेतन रूप से बिना विचार किए सभी समूह के लोगों को आवश्यक रूप से इसको करना होता है। परंपराओं का स्थानांतरण लिखित नहीं होता है बल्कि मौखिक होता है, तो सभी समाज में इसकी पालना कठोरता से की जाती है। तो कहने का तात्पर्य प्रथाएं और परंपराएं जो है दोनों ही समाज की एक अनौपचारिक प्रतिमान हैं, जिसका लिखित में कहीं उल्लेख नहीं होता है, लेकिन समाज के द्वारा संपूर्ण समाज के व्यक्तियों को इनको मानना पड़ता है और इनके अनुसार ही अपने जीवन पर्यंत समाज द्वारा बनाए गई जन रीतियों, व्यवहारों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है, अर्थात उनको अनुसरण करना पड़ता है। उसके अनुसार ही तो समाज की जो जन रीतियाँ हैं, प्रथाएँ हैं, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, ये सब समाज के एक अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमान की श्रेणी में आते हैं। इनका महत्व भी समाज में उतना ही है जितना कि हम अनलिखित जो प्रतिमान है उनका है। तो इस प्रकार से समाज में सामाजिक प्रतिमानों का महत्व समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति समाज में रह कर के समाज द्वारा बनाई गई रीति रिवाजों को किस प्रकार से संचालित करेगा, उसके मार्गदर्शन के रूप में ये प्रथाएं समय समय पर व्यक्ति को अनुसरण करने के लिए प्रेरणा देती है और समाज में रह कर के उनको अपना व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।